ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब इनमें से कौन सा रत्न लगाएं हम? ये मानक लगाइए बेगम साहिबा। इतनी चमक और पानी वाले मानक देखने को नहीं मिलते हैं। आप तो बहुत कुछ जानती है। जी हुजूर, बचपन से कभी यहाँ कभी वहाँ बहुत से शाही घरानों में खिदमत कर चुके हैं हम। अच्छा, हमें ये बताइए कि मुगल सल्तनत में सबसे अधिक ख्याति किस रत्न को मिली हुई है? वही तो बताया, मानक। इसका चटकीला रंग और मजबूती इसे ताज के लिए सबसे बेहतर नगीना बनाते हैं। जोधा, मोतीबाई, इसे छुपा दो, जल्दी जल्दी इन सबको छुपाना है। अरे शहनाज, क्या कर रही हो? जोधा को शहंशाह के लिए पगड़ी बनानी है। पता है, लेकिन अगर हम ये सब नहीं छुपाएंगे तो पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रही हो। प्रणाम शहंशाह। क्या हुआ? अब सब लोग हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं? नहीं कुछ भी तो नहीं। मोती भाई, तुम्हें बता दो यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी जोधा बेगम तुम्हें बताएंगी नहीं। शहनाज, क्या तुम हमें बताओगी कि यहाँ गुपचुप गुपचुप हो क्या रहा है? वो जोधा बेगम आपसे नाराज है शहंशाह। हमसे नाराज? क्यों? मुझे क्या पता, जोधा बेगम नाराज है, आप उनसे पूछिए। एक बात तो माननी होगी जोधा बेगम, आपके साथ ही बड़े वफादार हैं। शहंशाह तक के पूछने के बावजूद उन्हें जवाब नहीं दे रही। जाकिरा, तुम्हें हमें बता दो कि यहाँ हो क्या रहा है। अब जोधा बेगम क्या कर रही थी, वो अगर बेगम साहिबा ही आपको बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। हम कनीजों की जुबान में इतनी ताप कहाँ शहंशाह। तो इसका मतलब आप में से कोई भी हमारे साथ नहीं। आप बेकार में समय व्यर्थ कर रहे हैं शहंशाह। इनमें से कोई भी नहीं बताएगा कि हमने आपके लिए भेंट में क्या तैयार किया है, इसलिए आपको मीना बाजार तक आने का कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। जोधा बेगम, हम रख लिया। नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। हम जानते हैं शहंशाह को, वो आप सबको इसलिए बाहर भेज रहे हैं ताकि वो मिलने वाले भेंट का पता लगा सके, और हम इनको कुछ संकेत देना ही नहीं चाहते हैं। और अगर ये शहंशाह का फरमान हो तो? आपने हमारा तोहफा कहाँ छिपा रखा है जोधा बेगम? हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। शहंशाह, आपको यहाँ पर कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। क्या आपने मीना बाजार की तैयारियां नहीं की? क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो शहंशाह को दिया जा सके। हाँ, लेकिन हम आपके शौहर भी हैं। तो आप हमें भेंट देने के लिए विवश करेंगे? ठीक है जोधा बेगम, हम आपसे फिर मीना बाजार में मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे जोधा बेगम, मुकाबला आसान नहीं होगा। अभी हम रुकैया बेगम से मिलकर आ रहे हैं, वो बता रही थी कि हम चलते हैं। शहंशाह, आप रूठिए मत ना, मीना बाजार तक की प्रतीक्षा कर लीजिए। लेकिन हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं जोधा बेगम कि आपका एक माणिक के वहां फर्श पर गिरा। माना आप शहंशाह की खास बेगम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने कीमती नगीने को जाया करें। ये छल है, आपको इसे देखना नहीं चाहिए था। उसे छुपाने का काम आपका था जोधा बेगम। बेसब्री से इंतजार करेंगे मीना बाजार में।
चचा जान, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि दुनिया का यही असली रंग है हुजूर। बेगम आचूचक साहिबा ने अपनी पसंद से यह महल तैयार करवाया है और हमें भी यह होजरा बेहद पसंद है, क्योंकि इकलौता यही रंग है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अंधेरा सबसे अच्छा दोस्त साबित होता है। यह हमें बेहद आराम भी देता है और दोस्तों की तरह हमारी गलतियां भी छुपाता है और माँ के आंचल की तरह दुश्मन की निगाहों से दूर भी रखता है। अंधेरे में हमें कोई नहीं देख सकता, इसलिए हम जो चाहें सब कर सकते हैं। नेकी या बदी दोनों को अंधेरे की चादर ढक लेती है। लेकिन चचा जान, हमें यहाँ लाया क्यों गया है? बेटा, हमें बेगम साहिबा से एक अहम मसले पर गुफ्तगू करना है। आइए हुजूर। मलिका। आदाब अर्ज़े। तस्लीम। मलिका, ये है शहजादे हैदर कासिम कौबर और उनके चाचा और वजीर आला, साथ में उनके सिपाहीसालार। बहुत खूब। शहजादे के साथ उसके अतालिक और रिश्तेदार भी हैं, तो वक्त क्यों बर्बाद किया जाए। आप हमारे बारे में क्या जानते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ फतेह में यकीन रखते हैं, शिकस्त में नहीं। हर कीमत पर हमें फतेयाब होना अच्छा लगता है। सुना है आप बहुत परेशानी में हैं। फिक्र मत कीजिए, हमें अपना दोस्त समझिए। परेशानी तो है बेगम साहिब। हमारी हुकूमत पर आसपास के कबीले वाले हमला करते रहते। पहले तो एक बार में एक कबीला हमला करता तो हमारी सेना डटकर मुकाबला करती। अगर अब वो चारों तरफ से मिलकर हमला करते हैं, हमें तैयारी का मौका तक नहीं देते हैं बेगम। हमारे कितने ही सिपाही मैदान जंग में अल्लाह को प्यारे हो गए। हम शुक्रगुजार हैं फाजिल बेग साहब, जिन्होंने हमारी और मदद का हाथ बढ़ाया। जब दुश्मन एक हो जाए तो जरूरी होता है कि एक ताकतवर दोस्त बनाया जाए, और इसके लिए मुगल सल्तनत की फौजी ताकत और खुद हुमायूं की बेगम से बढ़कर क्या हो सकता है। आप हमसे मदद मांगने आए हैं, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हम आपकी मदद क्यों करें? जिन्होंने आप पे हमला किया है वो हमारे दुश्मन नहीं। हम आपकी मदद कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई जायज वजह हो उन पर हमला करने की। क्यों फाजिल बेग? वजह फरमाया मलिका। किस किस्म की वजह चाहती हैं आप बेगम साहिबा? एक समझौता। कैसा समझौता? समझौता अमन का, समझौता मोहब्बत का, समझौता वफादारी का। और इसके लिए हमें आपके और अपने खानदान के बीच शादी का पक्का रिश्ता करना पड़ेगा। ताकि हम दोनों को वफादारी मिल जाए और हमें आपके दुश्मन पर हमला करने की जायज वजह। कहिए, रिश्ता कबूल है? कबूल है बेगम साहिब। बहुत। आप लोग खड़े क्यों हैं?
आगे बढ़िए और अपने होने वाले अब्बा हुजूर का इस्तकबाल कीजिए। खड़े क्यों हैं? आदाब अब्बा हुजूर। हुजूर, अगर आप चाहते हैं कि हैदर कासिम और उसकी फौज पर आपका काबू रहे तो आपको हैदर कासिम से निकाह करना चाहिए। आपने उससे निकाह कर लिया तो फौज आपके इशारों पे होगी और मुगल तख्त की दावेदारी तभी खत्म होगी जब किसी को इस निकाह के बारे में पता चले। और जलाल से वैसे भी आपको मिला ही क्या है? बेगम साहिबा, रिश्तेदारी तो किसी और तरह। जो हमने कहा उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। सोच लीजिए, आपको अपनी फौज और हुकूमत बढ़ानी है या फनाह कर देनी है, ये भी सोच लीजिए। हमें नाराज करना आपके लिए नुकसानदेह सौदा हो सकता है। लेकिन हम इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? हम तो रिश्तेदार होने वाले हैं, है ना? कासिम बेग, अपने नए आका के आराम के इंतजामात कर। मुबारक हो बेगम साहिबा, मुबारक हो। मुबारक हो हैदर कासिम साहिब, और आपको भी वजीर आला मुबारक हो। मुकाबला आपके लिए नहीं है, बेगम आपके लिए। अम्मी जान, ये दुकान ना मुकाबले के लिए नहीं लगाई है, ये तो उनके लिए लगाई है जो मुकाबला देखने आएंगे। आपको इसे करने की जरूरत नहीं, हटाओ इसे। रेशम हटाओ। ये सब क्या है? आपने भी दुकान सजा ली? मलिका आजम, ये दुकान हमने मुकाबले के लिए नहीं बल्कि मुकाबला देखने आने वालों की खिदमत के लिए लगाई है। तो लीजिए, ये पीजिए। क्या है इसमें? हंस का पानी पीजिए, तरोताजा हो जाइए और अपने सारे गम भूल जाइए। ये हमारा वादा है। लाजवाब, ये तरीका अच्छा है। इतनी गर्मी के बावजूद भी पानी बिल्कुल ठंडा है। अब चलते हैं। देखा अम्मी जान, मलिका आजम ने भी हमारी तारीफ की। एक आप ही हैं जिन्हें हमारा कोई गुण नजर नहीं आता। होशियार, ये क्या कर रहे हो? रखो, खराब हो जाएगा। माफ करना मलिका। और एक काम करो, हुकुम। जाओ जाकर जोधा बेगम के खेमे में देखो कि वहां क्या हो रहा है। जी। क्या हुआ होशियार, क्या देख रहे हो? वो रुकैया बेगम ने कहा है कि जाके मालूमात करके आओ कि आप लोग शहंशाह को क्या तोहफा देने वाले हैं। अगर हमने मालूमात नहीं किया तो हमें जान से मार डालेंगी। तो जान दे दो, क्योंकि यहाँ तुम्हें कुछ पता नहीं चलने वाला। आज तक तो सिर्फ सुना था आगरा के बाहर वाले कितने बड़े दिल के होते हैं। होशियार,
तुम्हारी किसी भी तरकीब का असर हम पर नहीं चलने वाला, समझे? जाओ यहाँ से। सलीमा बेगम, आपके पास कौन सा तोहफा है शहंशाह को देने के लिए? आप परेशान क्यों हो रहे हो होशियार जी? वक्त आने पे सबको पता चल जाएगा। शुक्रिया। जोधा, शहंशाह आ गए। मोती, पता नहीं क्यों जब भी ऐसी कोई प्रतियोगिता होती है ना, हम बहुत घबरा जाते हैं और हमारे पेट में कुछ अजीब सा अनुभव होता है हमें। ऐसा तब होता है जब प्रेम हमारे वश के बाहर हो जाता है। मोती, तुम्हें हर बात में परिहास ही सूझता है। होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मीना मसार के मुकाबले के लिए हमारी तीनों खास बेगमात तैयार हैं। मीजान, हम चाहेंगे कि इस मुकाबले में आप भी हमें अपनी राय दें। आइए। आदाब शहंशाह। आदाब अम्मी जान। हमें बेहद खुशी है कि सबसे पहले आप हमारे पास आए। आप हमारी सबसे पहली बेगम हैं, तो कायदे से सबसे पहले आपके पास ही आना था। हर बार आपको तोहफा में लाजवाब कर देता है। हम देखना चाहेंगे कि इस बार ऐसा कौन सा खास तोहफा है आपके पास हमारे लिए। हुक्म हो तो पेश करें। हिंदुस्तान के अजीमो शाह शहंशाह, सबसे काबिल सिपाही के लिए ये शमशीर हमारी तरफ से। सुभान अल्लाह, गजब की कारीगरी है। बेहद मजबूत और हवा से भी हल्का। बहुत ही उम्दा सोच और बेहतरीन कारीगरी। लेकिन आपका तोहफा सबसे खास है या नहीं, इस बात का फैसला हम बाकी बेगमात के तोहफे देखने के बाद करेंगे। अरे रहीम, आप भी यहाँ हैं? इनकी जिद के आगे हमें झुकना ही पड़ता है। कोई बात नहीं सलीमा बेगम, हमें क्या तालिक हैं और हमें तंग करने का इन्हें पूरा हक है। ये तोहफा एक शहंशाह के लिए नहीं बल्कि एक अजीज दोस्त के लिए है। बहुत खूब सलीमा बेगम। अब सिर्फ जोधा बेगम का तोहफा बाकी है। नहीं मलिका आज़म, हमारा भी तोहफा बाकी है। तो समझ में आया खाने खाना कि आप इस बार मीना बाजार में क्या कर रहे हैं। लाइए दिखाइए कि क्या तोहफा है आपके पास हमारे लिए। आपके लिए कुछ लिख कर लाए हैं शहंशाह। इरशाद फरमाएं। जब जब मरे अनाथ हमारी जाए, राम से नहीं मरे कभी कहीं समझाए। और इसका मतलब? इसका मतलब है कि जिसके सर पर खुदा का हाथ हो, जो मालिक को सबसे प्यारा हो, उसे मरकर भी मौत नहीं होती। वाह रहीम, इतनी सी उम्र में इतनी गहरी सोच। सलीमा बेगम, जानती हैं कि रहीम इतना बढ़िया पढ़ते लिखते हैं। जी अम्मी जान, लेकिन ये कभी बताते नहीं है कि ये क्या पढ़ रहे हैं। जनाब अपनी पढ़ाइयाँ अपने तक ही रखते हैं। हमें बहुत फक्र है खाने खाना कि हम आपके तालिक हैं।
लेकिन माफ कीजिएगा, आप हमारी बेगम नहीं हैं, वरना जीत बशर्ते आपकी होती। आइए अम्मी जान, चलकर देखते हैं कि जोधा बेगम हमारे लिए क्या तोहफा लाई। प्रणाम अम्मी जान। प्रणाम शहंशाह। लाइए, कीजिए हमारा तोहफा पेश। ये भेंट उन शहंशाह के लिए जिनका हम ईश्वर की तरह सम्मान करते हैं, और केवल हम ही नहीं, पूरी प्रजा जिन्हें ईश्वर तुल्य मानती है। शहंशाह, ये मुकुट आपको सदा स्मरण करवाएगा कि आपको प्रजा ने क्या नया नाम दिया है और आपसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। मतलब नए नाम के साथ हमें नया ताज भी मिल गया है। बहुत खूब। अम्मी जान, हमने अपने तीनों खास बेगमात के तोहफे देखे। अब वक्त है फैसले का।